हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है, अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया 50% का, उसको 25% पे ले जा सकते हैं, ऐसा नोमरा की रिपोर्ट का कहना है। और ये चीज नवंबर के अंदर पॉसिबल हो सकती है, जहां पर टोटल 25% का टैरिफ लगेगा। पहले 25% था, उसके बाद में कहा कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, इस चक्कर में 25% एडिशनल लगा दिया गया। बट अब शायद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखो, मेरे हिसाब से इसका लॉजिक क्या होगा कि अभी ना सारे जितने भी दुकानदार, जो भी लोग थे जो इंडिया से ले रहे थे, उन्होंने अपनी इन्वेंट्री इकट्ठी कर ली है, बहुत सारा माल लेके रख लिया है, 2-2 3-3 महीने का एडवांस पड़ा है। नवंबर में वो ड्रॉप होना शुरू होगा, उनको जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में यहाँ पे टैरिफ कम करके वो काम सारा का सारा करेंगे। बाकी डोनाल्ड ट्रंप भाई पक्का हो गया है कि उनकी नस खिंची बड़ी है। अभी तक जो मजाक चलता था, कल की बात है, कल सुबह जब मैं उठा तो भाई मैंने अपना फ़ोन खोला, फ़ोन में मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, जहाँ पर वो माल फूक की बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि 0% टैरिफ के ऊपर डिस्कस कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, बट बहुत लेट हो गया है। शायद ये गलत नहीं बोला होगा, हुआ होगा कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 0% के ऊपर इंडिया एग्री कर रहा होगा। इंडिया और यूएस का जो ट्रेड एग्रीमेंट था वो एक ही चीज़ के ऊपर फंस रहा था, वो था जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडियन गवर्नमेंट उसको ओपन नहीं करना चाहती थी। तो मेजर यही चीज़ पर फंस रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल रहा है, भाई ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मतलब अब तो शायद दुनिया को समझ में आने लग गया। पहले मुझे लगता था कि लिमिटेड लोग ऐसा सोचते हैं, फिर जब मैंने ट्विटर ट्विटर पे देखा तो पता लगा सबके सब सोचते हैं। फिर मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे गालियां तक दे रहे हैं उसको लोग। ग्लोबली इंडिया की बात नहीं चल रही कि भाई कौन आ गया ये, तो मजाक चल रहा है भाई कसम से। और यूएस के प्रेसिडेंट होके ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी रशिया वाले इंडिया को एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं $3 से $4 पर बैरल का। इसका मतलब ये है कि हम और ऑयल लेने वाले रशिया से, और अगर हम और ऑयल लेंगे उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप हमारा टैरिफ घटाएंगे, फिर तो भाई शर्म वाली बात है। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने जो इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर कैप थी उसको हटा दिया है। ये खबर आने के बाद में जितनी भी शुगर मिल्स थी, ज्यादातर शुगर मिल्स के शेयर प्राइस भागते हुए दिखाई दिए है। अगर हम राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स की बात करके चले, 20% शेयर प्राइसेस बढ़े हैं। रेणुका शुगर्स की बात करके चले या धर्मपुर शुगर मिल्स की बात करके चले, 11.5% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दिया है। उत्तम शुगर के भी शेयर प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिया है। तो इस टाइम पे इंडिया के अंदर बवाल भी चल रहा है इथेनॉल ब्रांडिंग को लेके और पॉलिटिकल एसोसिएशन होने से। और उसके ऊपर ये वाली चीज भी निकल के आ रही है कि आप इथेनॉल बनाओ। अब किसको उससे फायदा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आएगा इसके अंदर। जिनको नहीं पता थोड़ा सा रिसर्च करना, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं होना चाहता। क्योंकि मुझे पता है मैं किसी की बुराई करूँ किसी की अच्छाई करूँ, सबको हमेशा मुझे क्रिटिसाइज ही करना होता है। तो इट्स बेटर थोड़ा सा रिसर्च करो कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से फायदा हो रहा है, किसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पॉलिटिकल कनेक्ट्स क्या है, खुद रिसर्च करो। बाकी एसी और टीवी के ऊपर जीएसटी 18% हो जाएगा, 28% से घटा के। मतलब एसी और टीवी अब सस्ते होने वाले हैं। तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो वेट कुछ टाइम तक, बस अब देखो नवरात्रि के बाद में ही अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर लेने के मूड में हो तो 10-15 दिन वेट कर लो, इसका मतलब यही है। बट अगर 18% हो गए तो 10% टीवी आपको सस्ता मिल सकता है, अगर वो जो रिडक्शन है आपके ऊपर पास ऑन किया जाता है तो। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी टेस्ला की बात करके चले तो 600 ऑर्डर्स उनको मिले हैं इंडिया के अंदर जब से उन्होंने लॉन्च किया है। मात्र 600 टेस्ला बिकी है, ये मान के चलो। इतना शोर मचा था टेस्ला इन इंडिया, टेस्ला इन इंडिया, किसी ने नहीं खरीदा क्योंकि भाई बहुत महंगी है। इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगा के बेचते हैं, 30-35-40 लाख तक भी अगर आप निकालते तो शायद बहुत सारे लोग ले लेते, लॉस मेकिंग कर लेते। मैं तो ये कहता हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर ठीक है आप लॉस में बेचते, मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करते, उसके बाद में आप कमा लेते। कितना फर्क पड़ रहा है इन लोगों को, कितना फर्क पड़ जाता मार्केट कैप्चर करने के लिए इतना पैसा खर्च करने में, कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता। बट कहीं ना कहीं ये बेइज्जती वाली बात है। और ऊपर से अगर बीवाईडी अब इंडिया के अंदर आ गया ढंग से, मैंने कल भी बोला था बीवाईडी इंडिया के अंदर आ जाता है तो लोग कह रहे भाई इंडिया के अंदर तो है ही। बीवाईडी इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगा लेता है, जो ड्यूटीज पे पैसा बचना है, पीएलआई के अंतर्गत जो फायदे मिलने हैं वो सब अगर मिल जाते तो फिर देखना फिर बीवाईडी क्या करेगा। इंडियन कंपनीज भी थोड़ी सी हिल जाएगी। बाकी एक ट्रेंड और हमको देखने को मिल रहा है चाइना के अंदर, जहां पर चाइना वाले कह रहे हैं कि भाई जो प्राइस वॉर चल रही है आपस में कंपनीज के अंदर उसको कम किया जाए, जिसकी वजह से प्राइस को ठीक ठाक लेवल के ऊपर लिया जाए, बहुत ज्यादा अंडर कटिंग ना करी जाए। और माना जा रहा है इसकी वजह से रिलायंस को सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका बिजनेस पूरा फैला हुआ है चारों दिशाओं के अंदर।
तो अगर चाइना का कंपटीशन कम होता हुआ दिखाई देगा, उनके प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो रिलायंस वाले अपनी अच्छे रेट के ऊपर पोजीशनिंग कर पाएंगे। अगर मैं मॉर्गन स्टैनली की बात करके चलूँ तो उनका कह रहा है सबसे ज्यादा फायदा ये चाइना वाले एफर्ट जो ओवर कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर रिलायंस को ही होने वाला है। उन्होंने बोला है 1700 रुपए के आसपास 12 महीने के अंदर रिलायंस के शेयर प्राइसेस पहुंच सकते हैं, मतलब बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे उनके हिसाब से। बाकी लेट्स सी, रिलायंस पिछले कुछ टाइम से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है लंबे टाइम की अगर बात करके चले तो। बाकी मुझे लगता है कि रिलायंस ने एक्सपेंशन बहुत प्यारा कर रखा है इस टाइम पे, बस वही वाली चीज है कि जब वो उठेगा तो बहुत खतरनाक उठेगा। बाकी बोर्ड को अपना आईपीओ का अप्रूवल मिल गया है सेबी से, 1.5 बिलियन डॉलर के ऊपर आईपीओ निकाला जाएगा। कब निकाला जाएगा, वेट एंड वॉच। कहा जा रहा है 2000 करोड़ रुपए रेस किया जाएगा, जिसमें से कुछ ऑफर फॉर सेल होगा, कुछ फ्रेश इशू होगा। फ्रेश इशू जो होगा, जो इनका लोन है, डेट है, उसको पे करने के लिए यूज होगा, प्लस बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यूज होगा। इसके अलावा अगर मैं अर्बन कंपनी की बात करके चलूं तो उनका भी आईपीओ अप्रूवल आ गया है, सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। कब आएगा आईपीओ, अगेन देखने वाली बात है। हो सकता है अगले साल, हो सकता है 1 से 1.5 साल के अंदर। वेट एंड वॉच, क्योंकि इस टाइम पे सबको लग रहा है मार्केट कंडीशन सही नहीं है, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं फिर निकाल लेंगे, तो वेट एंड वॉच कब आता है। बाकी क्राफ्टन की बात करके चले तो वो इंडिया के अंदर 450 करोड़ रुपया हर साल इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। अभी तक 2021 से जब से वो इंडिया के अंदर आए हैं 200 मिलियन डॉलर वो इंडिया के अंदर डाल चुके हैं, मतलब पिछले 4 साल में 50 मिलियन डॉलर की एवरेज से, और उतना ही आगे की बात कर रहे हैं वो। इसके अलावा नॉर्विन गेमिंग हो गया, लोको हो गया, कैश फ्री पेमेंट हो गया, कुकू एफएम हो गया, इस सब के अंदर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जिनको क्राफ्टन के बारे में नहीं पता, पबजी हो गया, बीजीएमआई हो गया, ये गेम्स इन्हीं की है। बाकी फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो उन्होंने पिंक विला के अंदर मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर कर लिया भाई। मतलब फ्लिपकार्ट की विजन क्लियर दिख रही है कि वो जेनजी के अराउंड कंटेंट ड्रिवन करना चाहते हैं, जहां से वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के लिए एक्विजिशन क्रिएट करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। मिंत्रा को दे देता तो ज्यादा बेटर रहता मेरे हिसाब से। नहीं, बाकी मीशो की बात करके चले तो उनका कहना है कि इस सीजन के अंदर 12 लाख नौकरियां वो क्रिएट करेंगे, जहां पर 6.7 लाख जॉब्स लॉजिस्टिक्स से आएगी, और जो सेलर्स है उन्होंने 5.5 लाख लोग टेम्परेरी हायर किए अपनी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग वगैरह के लिए। बाकी भाई जब भी फेस्टिव सीजन आता है ये हमको ट्रेंड देखने को मिलता ही है कि पूरा बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इंडिया की जीडीपी उस स्पेसिफिक टाइम में बढ़ती हुई दिखाई देती है, कुछ ही महीने रह गए हैं उनको देखने को मिलेगा। बाकी जोमेटो की बात करके चले तो उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि 0% मॉडल के ऊपर नहीं आने वाले हैं। अभी रिसेंटली खबरें फैल रही थी कि रैपिडो ने जब ओनली निकाला है तो इंटरनली जोमेटो वाले सोच रहे हैं कि हम भी 0% मॉडल के ऊपर आ जाए। बेसिकली मैंने इसके ऊपर केस स्टडी बना रखी है, उसको देख लेना, आई बटन के अंदर दे रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो बेसिकली आइडिया क्या है, रैपिडो चाह रहा है कि मैं अपने डिलीवरी वाले नेटवर्क को यूज करके लोगों के रेस्टोरेंट को कस्टमर तक कनेक्ट करूं, और मेरे को मेरा वही डिलीवरी वाला बिजनेस बनेगा, और मैं 0% कमीशन में ऑपरेट करूंगा, जिससे मेरा जो राइडर वाला बिजनेस है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ये फूड वाले बिजनेस के अंदर भी घुस जाएगी। अब जोमेटो वाले कह रहे भाई हमको कोई टेंशन नहीं है इस चीज से। ओला वाले भी इसके अंदर घुसे थे, ओला कैफे निकाला था, फूड पांडा निकाला गया था, उबर वालों ने उबर ईट्स निकाला था, कोई नहीं टिक पाया हमारे सामने। जीरो कमीशन के अंदर तो पेटीएम मैजिक पिन भी काम कर रहा है ओएनडीसी के थ्रू, कोई टेंशन नहीं है, हम तो ऐसे ही काम करेंगे। लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। बाकी कृतुम की बात करके चले तो 50 लोगों को उन्होंने निकाल दिया अपनी लिंग्विस्टिक टीम से, कॉन्स्टेंटली अपनी टीम से फायरिंग करे जा रहे हैं। देखो मेरे को ऐसा लगता है एआई की सबसे बड़ी खराब चीज भी ये है, जब आपको लगता है कि अब आपके पास एआई ट्रेन हो चुका है एक स्पेसिफिक चीज के अंदर, तो आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। कृतुम वाले मल्टीलिंगुअल एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके लिए सारे लोगों को हायर करा जाता है, जहाँ पर जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी को ट्रांसक्राइब करके बताया जाएगा ये को कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। वो हिंदी सीख जाएगा, ऐसे पंजाबी सीख जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा। तो जो जो लैंग्वेज इनके हिसाब से तैयार होती जा रही है, लोग निकाले जा रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी माई 11 सर्कल की बात करके चले तो उन्होंने 400 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया है। अभी रिसेंटली भाई उन्होंने बंदे निकाले थे मई के अंदर 180 एम्प्लॉइज, और अब फिर निकाल दिए है। और देखो इस बार तो निकालना गलत भी नहीं है, क्योंकि रेगुलेटरी चैलेंज है, बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए। बाकी बीएसएनएल की बात करके चले तो यूपीआई ऐप निकाल सकते हैं बीएसएनएल पे करके, और कहा जा रहा है दिवाली के अंदर आएगी। तो क्या यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन करने पे हमको बीएसएनएल के अंदर 1 GB इंटरनेट फ्री मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर 1 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा या नहीं मिलेगा? बीम के ऊपर इसको बिल्ड किया गया है। लेट्स सी कैसा निकल के आता है।
बाकी मार्केट की बात करके चलो तो मार्केट फ्लैटर ही दिखाई दी है ओवरऑल। एक साइड पे देखो कल बढ़ गई थी ना, जितना भी इंडिया चाइना रशिया वाला सीन होना था उस चक्कर में मार्केट बढ़ गई, तो अभी थोड़ी सी सेटल डाउन होती हुई दिखाई दी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का सब वेट कर रहे हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो जैसे रिएक्ट करेंगे मार्केट वैसे रिएक्ट करती है। बाकी अब देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।